Good evening, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on Kamala Das. So let's get started. तो इस वीडियो में हम कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं कमला दास से रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर बात करें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे वीडियोस बना रखी हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है उसकी, आप उनको वॉच कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड एलटी की जहाँ तक सिलेबस की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर जो पोर्शन हमारा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको यहाँ जल्दी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी वीडियोज हमने बना रखी हैं यहाँ पे, अधिकतर टॉपिक्स को कवर किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम कमला दास को जो है इसमें लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, उनमें जो है 10 to 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उन वीडियोज़ को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो और बात की जाए जो पार्ट 1 है, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें लगभग 20+ वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो कुछ साथियों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जो पीडीएफ नोट्स के रिगार्डिंग या बात करें, इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल के बारे में भी पता पूछ रहे थे। तो टेलीग्राम चैनल जो है ऑलरेडी है हमारा, तो आप उनको जो है उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं तो इतना मेरे को समय नहीं मिल पाता है। स्पेशली अगर बात की जाए तो व्यस्तता इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है, जब पार्ट 1 की बात करें तो वहाँ पे हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश में मैं प्रोवाइड करने की सोच रहा था कंटेंट जो है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी में अगर होता तो बेहतर रहता। तो हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से पीडीएफ बनानी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे जब कभी समय मिलता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑफलाइन क्लासेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली जो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या स्पोकन से रिलेटेड यहाँ पे क्लासेज चलती है मोस्टली। और लिटरेचर की क्लासेज अगर बात करें तो इससे पहले एक बैच हमारा चल रहा था ग्रेजुएशन का, जो हमने कंप्लीट किया, जिसमें अधिकतर टॉपिक हमने कवर भी कर रखे हैं। जिसमें आप 12th नाइट भी जो है हमारे इस उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो जो वहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको ओवरऑल कहा जाए तो एक प्लेलिस्ट यहाँ जल्द ही मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर, लिटरेचर की बात की जाए तो। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा मैं कमला दास के बारे में बता दूँ। कमला दास जो है इंडियन पोइटेस हैं, और इनकी बात की जाए तो ये कन्फेशनल पोइटेस हैं। कैसी हैं? कन्फेशनल, कन्फेस करना, ये वर्ड जो है कहाँ से बना है? कन्फेशनल की अगर बात की जाए तो कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। आप अगर इंग्लिश वर्ड कन्फेस की ओर बढ़े तो स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना कहने का मतलब। लेकिन ये जो है अपनी यहाँ पे जो अपनी मैरिड लाइफ है, या जो अपनी लाइफ से रिलेटेड जो इनके यहाँ बात करें अपनी सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड, इन्होंने क्या कर रखा है, खुल के उसको एक्सप्रेस किया हुआ है। तो इसलिए कन्फेशनल इनको पोइटिस भी कहा जाता है। कन्फेशनल पोइट्री पे भी हमने एक जो है शॉर्ट नोट जो है प्रोवाइड कर रखा है, एक शॉर्ट वीडियो है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि कन्फेशनल पोइट्री होती क्या है करके। तो कमला दास के बारे में अगर बात की जाए तो कमला दास वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च। तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 मार्च को इनका जन्म हुआ था, और 1934 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1934 में। 1934 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी कब? 2009 में। तो ये इनका लाइफ स्पेन हो गया 1934 से लेके 2009 तक। और अगर बात करें तो शी वॉज बोर्न इन पुन्नयूरकुलम। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? पुन्नयूरकुलम में इनका जन्म हुआ था। पुन्नायूरकुलम करके है, ठीक है, पुन्नायूरकुलम करके एक जगह है। ये कहाँ पे है? इन मालाबार डिस्ट्रिक्ट, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में है ये, मालाबार डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, पुन्नायूरकुलम मालाबार डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर है? केरला, इंडिया में है, केरला में है ये पुन्नायूर जो अगर बात करें पुन्नायूरकुलम करके मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरला के जो है मालाबार डिस्ट्रिक्ट के पुन्नायूरकुलम नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1934 से लेके 2009 ये लाइफ स्पेन है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बायोग्राफी से रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। अगर कहीं पे फिर आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, तो आपको जो है मेन पॉइंट्स वहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। कमला दास वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ। तो कमला दास जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुई थी किस ड्रामेटिक क्वालिटी से? जो ड्रामेटिक क्वालिटी है
कौन से राइटर की उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी कमला दास? तो गाल्सवर्थी हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्शन में हमारे पास हैं, शेक्सपियर हैं, बर्नार्ड शॉ है। तो अगर बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो है ड्रामेटिक क्वालिटी से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है सिंगर और लॉग का मतलब है स्पीच, ठीक है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। पिप्पा पासेस, रबी बेन एजरा, ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। ये बहुत अच्छी यानी कि फेमस कुछ कोटेशंस भी हैं इनकी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं अगर आप जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जानना चाहें तो। इसी में अगर बात करें, जॉन गाल्सवर्थी हैं, 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और जॉन गाल्सवर्थी की बात करें तो ये टॉपिक भी हमने कवर करा रखा है, यूपी जो है यूपी टीजीटी के सिलेबस में है। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की बात की जाए तो इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। इनके नाम पे एक एज है, शेक्सपियर के नाम पे एज है, और वो एज उसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1558 से लेके 1603 तक है, जिसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है 154 सोनेट और 37 प्लेज लिखे हुए हैं। विलियम शेक्सपियर की बात चल रही थी। बर्नार्ड शॉ जो हैं ये कहाँ से हैं? जिनको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ बोला जाता है, ठीक है। और जीबी शॉ को कब मिला है? अगर बात करें नोबेल प्राइज़ की तो इनको मिल रखा है 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले यहाँ पे अगर जब आयरिश की बात चल रही है, आयरलैंड की, तो एक बार हमने पहले भी बताया था, फिर से एक बार यहाँ पे बताते हुए चलते हैं। 1923 में मिला है किसको? डब्ल्यू.बी. ईट्स को। 1925 में मिला है किसको? जी.बी. शॉ को। 1995 में मिला है किसको? सीमस हीनी को। तो ये आयरलैंड के हैं, ठीक है। ये 3 के 3 जो हमने यहाँ पे बताए, ये 3 के 3 आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास? तो इनमें से कौन सी जो है ऑटोबायोग्राफी है कमला दास की? माई डेज, माई स्टोरी, मैन एंड वीमेन एंड माई लाइफ। तो माई डेज किसकी है ये आप बताएंगे, लेकिन अगर हम इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो माई स्टोरी, यानी कि इसको एंते कथा बोला जाता है। एंते कथा मलयालम में लिखी हुई थी इनके द्वारा, ये एंते कथा, ठीक है। एंते कथा जो है मलयालम में था, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है माई स्टोरी करके। माई स्टोरी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जो अपीयर हुई थी 1975 में, लेकिन बहुत सी बुक में आपको इसका 1976 भी देखने को मिलेगा, जो है इंग्लिश में ये जो है ट्रांसलेट की गई थी 1976 में। तो आप इस जो है इस क्वेश्चन को लेके, जब आपको ऑप्शन में 1975 और 76 दोनों मिले, तो आप जो है 1976 पे जा सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पे। लेकिन अगर बात करें जो अपीयर हो रखा है, तो ये 1975 करके भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बात की जाए तो 1975 में ही जो है माई स्टोरी जो है ये अपीयर हुई थी। ये बात की जाए तो पब्लिश हुई थी कैसे, इसको अगर बात करें तो 1975 में ये दिया हुआ है। लेकिन अगर एज के हिसाब से जाएं तो 42 की उम्र में बोला जाता है, और 42 की उम्र के हिसाब से जाएं तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये पब्लिश हुई थी 42 की एज में। तो 42 अगर हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1934 में इनका जन्म हुआ था, 1934 में इनका जन्म हुआ था, 42 की एज में ये जो है पब्लिश हुई। तो यहाँ के हिसाब से चलें तो ये हो गया आपका 76, ठीक है। तो 76 लगभग अगर बात की जाए 75 या 76 के अराउंड में ये जो है देखने को मिलती है। तो 1976 ही जो है दिया रहता है। अगर बात करें तो जब पब्लिश या अपीयर की बात आती है तो 1975 भी बहुत सी बुक्स में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने बेस पे देखिएगा, ऑप्शन क्या रहता है। अगर 75 आता है तो 75 टिक करिएगा, अगर 76 आता है तो 76, या दोनों ऑप्शन आ जाएं तो फिर आप अपने उसके हिसाब से चल सकते हैं। 1976 जो है बेहतर रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए जो बुक्स हैं जैसे यूथ कंपटीशन या घटना चक्र, इनमें आपको 75 भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो है इंग्लिश के साथ साथ इसको 14 अदर लैंग्वेजेस में भी इसको ट्रांसलेट किया गया।
किसको? एंते कथा। माई स्टोरी जो है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है यानी कि जो स्वयं पे लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी? कमला दास की। कमला दास की अगर बात की जाए तो इनकी एक पोम है क्लास 12th में एनसीईआरटी इंग्लिश में, माई मदर एट 66, जिसमें जो है पूरी पोम है वो 16 लाइन की है, और जो 16 लाइन है वो पूरा एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में लिखी गई है, और इसमें जो पोइटेस है वो अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैन एंड वुमेन किसकी है, ये आप बताएंगे किसकी क्रिएशन है। नेक्स्ट देखिए, विच पोइट्री कलेक्शन ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन 1965। तो कौन सा पोइट्री कलेक्शन जो है इनका 1965 में पब्लिश हुआ? तो ये हुआ था समर इन कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमला दास वॉज गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड। कमला दास को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग है और जो है साहित्य अकेडमी यानी कि केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग है। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये दिया गया था 1969 में। इस क्वेश्चन में भी वही सेम जैसे इससे पहले वाले में हमने बताया, कुछ बुक्स में 1968 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 1969 है केरला साहित्य अकेडमी। और जब बात की जाए तो साहित्य अकेडमी यानी कि केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो कब मिला है? इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं 4, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1985। 1985 में जो है इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरी ऑफ लेस्बियन रिलेशनशिप। जो लेस्बियन रिलेशनशिप की स्टोरी है वो कौन सी है कमला दास की? तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास है, फ्रिक्स, सायरन, इंट्रोडक्शन और इकबाल। ये 4 के 4 जो है इनकी क्रिएशन है। तो इसमें इकबाल जो है वो लेस्बियन रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। When did कमला दास embrace द इस्लाम। जो कमला दास हैं उन्होंने इस्लाम को कब अपनाया? इन्होंने जो है इस्लाम को अपना लिया था बाद में। इस्लाम अपनाने के साथ ही इनका जो है नेम वो भी चेंज हो गया था, वो सुरैया बेगम इन्होंने कर लिया था। क्या कर लिया था? सुरैया बेगम इन्होंने कर लिया था। बाद में जैसे ही इन्होंने इस्लाम अपनाया तो इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? इनका नाम क्या हो गया था? सुरैया बेगम करके। इसके अलावा ये पेन नेम यूज करती थी, माधवी कुट्टी। पेन नेम जो इनके थे अलग अलग, उसमें अगर बात करें माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी, कमला दास तो इनका नाम था ही, इसके साथ साथ माधवी कुट्टी, एमी, एमी करके भी इनका पेन नेम था, एमी, ठीक है। माधवी कुट्टी, कमला दास और इसके अलावा सुरैया बेगम, एमी, ये इनके पेन नेम हैं। पेन नेम को क्या बोला जाता है? अगर पेन नेम की बात की जाए तो पेन नेम का मतलब है जो राइटिंग के लिए, लिखने के लिए यूज करते थे। ये पेन नेम यूज करने के पीछे बहुत सारे रीजन होते थे। कभी कभार ये अपनी आइडेंटिटी को छिपा के जो है अटैक करते थे, पोलेमिक वर्क लिखते थे, अटैकिंग वर्क, दूसरे पे अटैक करते हुए। कभी कभार क्या होता था, जैसे कमला दास की बात करें तो उस टाइम पे महिलाओं को, विमेन को जो है लिखना अलाउ नहीं था, तो महिलाओं को, तो इसलिए भी ये क्या करती थी, जो है अपनी जो है आइडेंटिटी को क्या करती थी, हाइड करती थी, इसलिए पेन नेम का यूज करते थे। पेन नेम को ही अन्य जो नामों से जाना जाता है, पेन नेम को एलियास, एलियास भी कहा जाता है, ठीक है। पेन नेम को क्या कहा जाता है? एलियास कहा जाता है। और स्यूडोनिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडोनिम, स्यूडोनिम भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, पेन नेम के ही अन्य जो नेम है। तो कब इन्होंने इस्लाम को अपनाया? तो इस्लाम को इन्होंने अपनाया था 1999 में, 1999 में इन्होंने इस्लाम को अपनाया। और कितने साल की उम्र में अपनाया था इस्लाम को? एट द एज ऑफ 65 की एज में इन्होंने अपनाया था। देखिए 34 में इनका जन्म हुआ था, तो ये कितना हो गया? 99, यानी कि 99 में इन्होंने जो है इस्लाम को अपनाया था 65 की एज में। और जैसे इस्लाम अपनाया तो इनका नाम क्या हो गया? कमला सुरैया। इन विच एयर कमला दास रिसीव्ड द पैन एशियन पोइट्री प्राइज। तो इनको कब जो है पैन एशियन पोइट्री प्राइज इनको रिसीव हुआ, इनके द्वारा कब रिसीव किया गया, ठीक है। तो पैन एशियन अगर पोइट्री प्राइज की बात की जाए तो 1963, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी पेन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास के अगर पेन नेम की बात की जाए तो पेन नेम क्या क्या हैं? एमी भी है, कमला सुरैया बेगम भी है, ठीक है, कमला सुरैया बेगम, माधवी कुट्टी, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सब इनके पेन नेम हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला दास इज नॉन एज द नेम ऑफ, कमला दास को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, हमने ऑलरेडी बता रखा है। क्राइम क्वीन, क्राइम क्वीन के नाम से क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी हमने बता रखा है। इसके अलावा लेडी ऑफ सायरन जो है, लेडी ऑफ सायरन के नाम से ही इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें सायरन करके एक इनका वर्क भी है जो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप। आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, ये जो है लाइन कौन से पोम में इनके हमें देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है हमें कौन सी पोम में? एन इंट्रोडक्शन में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये सारे इन्हीं के वर्क हैं। माई मदर एट 66 भी इनका ही वर्क है, जिसमें मदर को किसके साथ कंपेयर किया गया है? मदर को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि मदर भी क्या हो जाती है? पेल एंड वीक हो जाती है, और लेट विंटर्स मून भी क्या होता है? इट लुक्स ऑल्सो पेल एंड वीक। किसके कारण? हेज एंड मिस्ट के कारण। वट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द अटायर, तो पार्ट नहीं था अटायर का ऑफ यूनक्स में, इन ऑफ द यूनक्स इन कमला दास पोएम डांस ऑफ द यूनक्स जो है उसमें अटायर ऑफ द यूनिक्स का पार्ट नहीं था। वट वॉज नॉट, क्या नहीं था उसका पार्ट? वाइट स्कर्ट, हैवी सिल्वर ज्वेलरी, जिंगलिंग एंकलेट्स, ग्रीन टैटूज ऑन दी चीक्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैवी सिल्वर ज्वेलरी, ज्वेलरी करके, ठीक है, ज्वेलरी पढ़ा जाता है इसको, ज्वेलरी भी बोल देते हैं, ठीक। तो जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो यूनक्स है, एक वर्ड यहाँ पे यूनक्स आ रहा है, तो मॉरल यूनक किसने किसको कहा है? जो है हम बता देते हैं, मॉरल यूनक कहा गया है किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है मॉरल यूनक। तो ये किसने कहा है ये आप बताएंगे। मॉरल यूनक जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बताएगा आंसर। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप जो है उस क्वेश्चन को वहाँ पे कर सकते हैं, उसका आंसर हम वैसे ही कमेंट बॉक्स के जरिए ही प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। दो द डांस ऑफ द यूनक्स इन कमला दास पोम बाय द सेम नेम, उसी नाम से जाना जाता है, वॉज लाउड एंड फ्रेंजिड दियर सॉन्ग्स वर। तो इसमें हमें बताना है जो है इंचेंटिंग एंड शूटिंग। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? स्पिरिचुअल एंड पीसफुल, सैड एंड मेलंकली, और फेरीज एंड एल्व्स करके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है हमें। दियर सॉन्ग्स वर, तो इनका सॉन्ग क्या था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12th में। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो है सैड एंड मेलंकली हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डांस ऑफ यूनक वाले में। डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोम डांस ऑफ द यूनक्स, कमला दास क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ। तो जो है विजुअल रिचनेस के बावजूद भी अगर बात की जाए तो डांस ऑफ यूनक्स में कमला दास जो है क्रिएट करती हैं किस टाइप का एटमॉस्फेयर, ये पूछा जा रहा है। ग्लूम एंड डिप्रेशन, ओवरपावरिंग हिलेरिटी, जॉय एंड प्लेजेंटनेस, लाइट ग्लैडनेस। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्लूम एंड डिप्रेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और टिपिकल थीम है यहाँ पे, डैम नहीं होगा, टिपिकल थीम होगा। और टिपिकल थीम ऑफ द यूनक्स सॉन्ग इन कमला दास द डांस ऑफ यूनक। जो कमला दास का डांस ऑफ यूनक है उसमें टिपिकल थीम क्या है यूनक्स की? तो पॉवर्टी एंड पेन, फ्लड्स एंड फायर्स, लवर्स डाइंग, चिल्ड्रन अबेंडन्ड। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लवर्स डाइंग करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवर्स डाइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप इज। लेस्बियन रिलेशनशिप की हमने बात की तो इकबाल है, ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इकबाल जो है लेस्बियन रिलेशनशिप पे जो है बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर बात की जाए, जो इकबाल जो है लेस्बियन रिलेशनशिप वाला, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। और कहीं पे भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इस जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है या इनके लाइफ स्पेन से रिलेटेड या इनके जो पेन नेम हैं, ये आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर सकते हैं, जो इनको प्राइज मिल रखे हैं इसके साथ साथ। व्हाट डज द इम्पेशेंट डांसिंग What does the impassioned dancing of the eunuchs reflect in the कमलादास पोम? तो क्या जो है impassioned dancing of the eunuchs रिफ्लेक्ट करती है कमलादास के पोम में, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास जो हैं 4 हैं, जिसमें दियर इनर इम्पटीनेस एंड मेलंकली, दियर फर्बर एंड दियर गस्टो, दियर अनक्वेंचिंग झील एंड एंथुजिज्म, दियर हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट। 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दियर इनर एम्प्टीनेस एंड मेलंकली। क्वेश्चन नंबर 17, इन द पोम डांस ऑफ यूनक्स वेयर वर द यूनक्स डांसिंग। जो डांस ऑफ यूनक्स है, इसमें जो है जो यूनक्स हैं वो कहाँ पे डांस कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो है हम सीधे सीधे आंसर की ओर बढ़ेंगे। जो करेक्ट आंसर होगा वो बीनीथ द फायरी गुलमोहर ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग विच वर। जो यूनक्स थे वो सॉन्ग गा रहे थे, सॉन्ग्स गा रहे थे, जो थे रोमांटिक सॉन्ग्स थे, वेडिंग सॉन्ग, मेलनकली सॉन्ग या पेट्रियोटिक सॉन्ग। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलनकली सॉन्ग गा रहे थे। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो मेलनकली सॉन्ग है यूनक्स वाले में, डिप्रेशन और ग्लूम से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर राइट्स अनहिबिटेडली अबाउट हिज और जो है हर सेक्सुअल रिलेशनशिप। अपने जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में जो है किसने लिखा है, ये हम बता चुके हैं, ये कमला दास हैं। और कमला दास इसीलिए जो है कन्फेशनल पोएट भी कहलाती हैं, पोइटेस भी कहलाती हैं, कम बोल सकते हैं पोएट कहलाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन पोम वॉज रिटन बाई कमला दास। कौन सा जो है कलेक्शन पोम जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया? गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो कि जिसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। समर इन कैलकाटा जो है ये है कमला दास की, 1965 में आ रखी है, ठीक। और लीव्स ऑफ ग्रास है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अमेरिकन है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स किसका है, ये आप बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंज हिज और हर रिलीजन। तो कौन से जो है फॉलोइंग राइटर्स हैं जिन्होंने हाल ही में, यानी कि कहने का मतलब रिसेंटली चेंज हिज और हर रिलीजन, अपना रिलीजन चेंज कर लिया। तो मुल्क राज आनंद हैं, कमला दास हैं, निजी म्यूजिकल हैं कि जो है नन ऑफ दीज। तो कमला दास है 1999 में इन्होंने जो है 65 की एज में जो है अपना जो है रिलीजन इन्होंने चेंज कर लिया और ये इस्लाम को इन्होंने अपना लिया। उसके बाद इनका नाम कमला सुरैया बेगम हो जाता है, ठीक है। कमला दास डाइड इन दी ईयर। तो कमला दास की मृत्यु कब हुई, कौन से साल में हुई, हम ऑलरेडी बता चुके हैं इस बारे में। 1934 में इनका जन्म हुआ, 1934 में जन्म हुआ, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। मदर टंग ऑफ कमला दास। तो कमला दास की मदर टंग की बात की जाए तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। मदर टंग इनकी अगर बात की जाए तो क्या है इनकी मदर टंग? इनकी मदर टंग हो जाएगी मलयालमी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो कमला दास की पोइट्री को बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, ये बताना है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 2009 में हुई थी, लेकिन 31 जो है मई को हो रखी है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 31 मई और 31 मार्च, 31 मार्च को जन्म हो रखा है, 31 मई को इनकी डेथ हो रखी है।
कमला दास की जो पोइट्री है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कन्फेशनल करके, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स बाय कमला दास इज अ डायलॉग फॉर्म। तो कमला दास की कौन सी पोम है जो निम्नलिखित में से कौन सी पोम है जो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। द इन्विटेशन इन लव, कंपोजिशन और द सुसाइड करके हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इन्विटेशन करके हो जाएगा। तो इसमें जो डायलॉग्स हैं फ्रॉम बोल सकते हैं बिटवीन डैंड एंड द सी। डैंड एंड द सी करके हो जाएगा, ठीक है। कमला दास गॉट साहित्य केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला? तो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1969 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय कमला दास। कमला दास की पोम नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? समर इन कैलकाटा है, डांस ऑफ यूनक भी है, तो कृष्णा भी हो जाएगा क्योंकि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनकी नहीं है, ये निजी म्यूजिकल की है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद की जो वीडियो मिलेगी वो निजी म्यूजिकल पे ही देखने को मिलेगी आपको। दी ऑथर ऑफ माई स्टोरी, तो ऑथर कौन है इसकी ये तो आपको पता है, ऑटोबायोग्राफी है कमला दास की, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसको अंत्य कथा मलयालम में जो है रियल जो है, अगर बेसिकली बात की जाए तो मलयालम में लिखा गया था अंत्य कथा नाम से। हु हैज़ पेंड द फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइनें किसने लिखी हैं ये पूछा जा रहा है। तो लाइनें क्या है, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलीवेड एंड द बिट्रेड करके ये लाइनें जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं पूछा जा रहा है। तो कमला दास के द्वारा लिखी गई हैं ये लाइनें। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास। कमला दास का रियल नेम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो माधवी कुट्टी है इनका रियल नेम। द थीम ऑफ द एलिनेशन इज द सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ। एलिनेशन की थीम जो है वो है सेंट्रल टू दी पोइट्री ऑफ। किसकी पोइट्री की जो है सेंट्रल थीम है, कहने का मतलब है निजी म्यूजिकल, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जिसको जो है पोइट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, अमेरिकन पोइट हैं ये भी, ठीक है। फादर ऑफ फ्री वर्स भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फ्री वर्स। तो एलिनेशन किसके उसकी सेंट्रल थीम है पोइट्री की, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है बी कमला दास। इस वाले में जो है यहाँ पे हमें कमला दास देखने को मिल रहा है, लेकिन एलिनेशन की अगर बात की जाए तो एलिनेशन जो है निजी म्यूजिकल की पोइट्री की थीम भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो है लीव्स ऑफ ग्रास पे यहाँ पे जो है लीव्स ऑफ ग्रास जो पोइट्री कलेक्शन है, अभी मैंने इसमें इससे पहले एक क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं पहले। कौन सा क्वेश्चन था? लीव्स ऑफ ग्रास करके आया था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैंने थोड़ा सा वहाँ पे अमेरिकन पोइट की बात की तो वहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता दिया है, लेकिन वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं है। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वॉल्ट विटमैन की है। लीव्स ऑफ ग्रास किसकी है? वॉल्ट विटमैन का पोइट्री कलेक्शन है। पोइट्री कलेक्शन किसका है? वॉल्ट विटमैन का, जिनको फादर ऑफ फ्री वर्स या पोइट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और अगर बात करें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें, ये किसका है? वॉल्ट विटमैन का है। लीव्स ऑफ ग्रास किसका है? वॉल्ट विटमैन का है, ठीक है। वॉल्ट विटमैन का है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक।
और बात करें मेंडिंग वॉल करके जो है, ये है किसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, मेंडिंग वॉल। और क्लास 9th में हमारे पास है द रोड नॉट टेकन, क्लास 10th में फायर एंड आइस एंड द स्टॉप स्नो, और क्लास 12th में है द रोड साइड स्टैंड करके। ये जो हैं किसकी पोम से हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमने यहाँ पे गलती से बता दिया था पहली बार में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो बोलते बोलते यहाँ पे ध्यान नहीं रहा कि हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल दिया, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन की जगह। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है, माई स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच पोम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कौन सी पोम में जो है फॉलोइंग एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो एक्सप्रेशन कौन से हैं, वाई नॉट लीव मी अलॉन, क्रिटिक्स, ठीक है, क्रिटिक्स है यहाँ पे, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। यानी कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स इनसे बोलती है, यानी कि आप सब भी लोग। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, मुझे क्यों नहीं बोलने देते जो लैंग्वेज में पसंद करती हूँ, यानी कि जो भी लैंग्वेज में पसंद करती हूँ। ये जो है कमला दास ने ही कहा है, और किसमें कहा है, ये एन इंट्रोडक्शन में कहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज अ पोम ऑफ। जो ओल्ड प्ले हाउस है, दी ओल्ड प्ले हाउस है कमला दास की पोम, तो ये किस चीज़ का वो है, किस चीज़ का इसमें जिक्र किया गया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारे पास है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। जो मेल डोमिनेशन जो है, जो पितृसत्तात्मक जिसको बोला जाता है, पितृसत्तात्मक, उसके अगेंस्ट जो है ये वर्क आपको देखने को मिलेगा, उसका प्रोटेस्ट इसमें विरोध देखने को मिलता है, ठीक है। आई एम एवरी वुमेन हु सिक्स लव, दीज लाइन्स आर। तो ये लाइन किसकी हैं, ये भी कमला दास की हैं, ठीक है, कमला दास की हैं। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, द डांस ऑफ यूनक्स हैज़ बीन रिटन बाय। तो ये भी कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सिल्विया प्लाथ की बात करें, सिल्विया प्लाथ, कमला दास, ये सब ये कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं। सरोजिनी नायडू पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो कि चैनल में जो है स्टार्टिंग शुरुआती दिनों की जो वीडियो है, जो कि बहुत पसंद भी की जा रही थी उस टाइम पे बहुत से जो है। उसमें अगर बात करें, जब हमने चैनल को शुरू किया था, तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। जल्दी आपको दूसरी वीडियोज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि नए उसमें होंगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर इन कैलकाटा। तो कमला दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कमला दास बोर्न। तो 1934 में इनका जन्म हो रखा है। 31 मार्च को इनका जन्म हुआ है, ठीक है, और 31 मई को इनकी डेथ हो रखी है। 31 मार्च जो है 1934 में जन्म, 31 मई 2009 में इनकी डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द डिसेंडेंट। तो ये कौन ऑथर हैं, ये तो कमला दास ही हैं, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस इस्लाम। तो किसने बाद में जो है इस्लाम अपनाया, तो कमला दास हैं। कब अपनाया, 1999 में अपनाया, जब ये 65 की थी, ठीक। कमला सुरैया बेगम उसके बाद इनका नाम पड़ गया, ठीक है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स वॉज रिटन बाई। तो ये भी कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आप इजीली जिनके आंसर दे सकते हैं। द थीम ऑफ द डोमिनेट्स ऑफ द पोइट्री ऑफ कमला दास। तो इसमें अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमें बताना है। थीम की अगर इसकी बात की जाए, तो लव और सेक्स के बारे में अधिकतर इन्होंने वो किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लव डोमिनेट्स पोइट्री कमला दास। तो टोटल यहाँ पे 42 क्वेश्चंस थे, जिनके बेस पे हमने लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। और जाते जाते कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वर्क्स को। मैंने कहा था तो जो वर्क्स हैं, अगर इन्विटेशन की बात करें तो डायलॉग फॉर्म में है, ये तो आपको ऑलरेडी बता रखा है। दी इन्विटेशन, ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ था इसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दी इन्विटेशन जो है ये डायलॉग फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, डायलॉग फॉर्म में है, ठीक है। डायलॉग फॉर्म में तो इनकी कौन सी पोम है, तो इनविटेशन करके है, जिसमें सी और गर्ल दो चीज़ें हैं। गर्ल यानी कि बिलेवेड के बारे में, ठीक।
और इसके अलावा जो इनके वर्क्स हैं, मेन वर्क्स, उनको मेजर वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेजर वर्क्स में जो है 1964 में जो है इनका आ रखा है, कौन सा वर्क आ रखा है 1964 की अगर बात की जाए तो दी सायरन्स करके आ रखा है। लेडी ऑफ दी सायरन करके इनको जाना जाता है। उस टाइम में हमने कहा था कि एक वर्क भी है इनका दी सायरन करके 1964 में आ रखा है। इसके अलावा 1965 में आ रखा है समर इन कैलकाटा करके आ रखा है। समर इन कैलकाटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दी डिसेंडेंट करके आ रखा है 1967 में। 1967 में आ रखा है द डिसेंडेंट करके। 1967 में कौन सा आ रखा है द डिसेंडेंट करके आ रखा है। और अगले अगर वर्क की बात करें तो नेक्स्ट वर्क इनका जो था 1975 में, जो कि आपको भी पता है 1973 की बात कर लेते हैं। इससे पहले 1973 में दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स करके आ रखा है। दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ओल्ड प्ले हाउस किस बारे में है, मेल डोमिनेशन के बारे में। इसके अलावा 1975 की अगर बात की जाए, 1975 भी अधिकतर हमें देखने को मिलता है। 1976 जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके, ठीक। तो ये अंत्य कथा माई स्टोरी करके है, इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोम है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसी में 1975 के बाद 1996 में इनका एक वर्क हमें देखने को मिलता है, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। तो इन्होंने क्या कहा है, ओनली द सोल यानी कि आत्मा, हु नोज द सोल नोज हाउ टू सिंग, नोज हाउ टू सिंग करके इन्होंने बोला है, ठीक है। हाउ टू सिंग यहाँ पे क्या है, हाउ टू सिंग जो है एक जो है 2+B1 आपको पता है इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है ग्रामर में, तो उन वीडियोज़ को भी आप वॉच कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने मेन वर्क्स की बात की थी, तो इसमें 2001 में इनका एक वर्क देखने को मिलता है, या अल्लाह करके, या अल्लाह करके इनका 2001 में जो हमें जो वर्क देखने को मिलता है ये है। और हॉट नोन इन मालाबार करके भी है, इंट्रोडक्शन है, ग्रैंड मदर्स हाउस करके है, माई मदर एट 66 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, नानी करके है। तो ये मेन वर्क्स हैं जो इनके, फ्रेक्स, डांस ऑफ द यूनिक्स, लुकिंग ग्लास, जो मेन वर्क हैं, सनशाइन कैट करके, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।